विश्व के समस्त सनातनियों को श्री हनुमान जन्मोत्सव की अनंत शुभकामनाएं। ओम मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। हनुमान परमेश्वर की भक्त की सबसे लोकप्रिय अवधारणाओं और भारतीय महाकाव्य रामायण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रधान रूप से इनकी स्वीकार की। सबसे पहले हनुमान जी को बुद्धिमान और श्रेष्ठ मानते हैं। रामायण के अनुसार वे जानकी के अत्यधिक प्रिय हैं। इस धरा पर जिन 8 मनीषियों को अमरत्व का वरदान प्राप्त है उनमें बजरंग बली भी हैं। हनुमान जी का अवतार भगवान श्री राम की सहायता के लिए हुआ। हनुमान जी के पराक्रम की असंख्य गाथाएं प्रचलित हैं। आज हम उनमें से एक जन्म की गाथा आपको बता रहे हैं। इन्होंने जिस तरह से श्री राम के साथ सुग्रीव की मैत्री कराई और फिर वानरों की मदद से राक्षसों का मर्दन किया, वह अत्यंत प्रसिद्ध है। ज्योतिषियों के अनुसार, सूर्य पुराण के अनुसार, सटीक गणना के अनुसार आज हम आपको बता रहे हैं हनुमान जी का जन्म आज से कितने साल पहले हुआ। श्री हनुमान जी का जन्म 1,85,58,117 वर्ष पहले तथा लोक मान्यता के अनुसार त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र मेष लगन के योग में सुबह 6:03 के भारत के झारखंड के अनंतनाग पहाड़ी गांव की गुफा में हुआ। इन्हें बजरंग बली के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनका शरीर एक वज्र की तरह, वज्र अंग बजरंग। वे पवन पुत्र के रूप में भी जाने जाते हैं। वायु अथवा पवन हवा के देवता ने हनुमान जी की पालना लालना की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मारुत इसलिए बोलते हैं, संस्कृत का मरुत का अर्थ भी हवा ही है। इस तरह से हनुमान जी का अनेक विशेषण हैं और नंदन का अर्थ भी पुत्र है, पवन नंदन भी बोलते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी मारुत नंदन हवा के पुत्र हैं। समुद्र मंथन के पश्चात शिव जी ने भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार देखने की इच्छा प्रकट की, जो उन्होंने देवताओं और असुरों को दिखाया था। भगवान विष्णु के मोहिनी और आकर्षक अवतार को देख करके और भगवान शंकर का उसी समय वीर्यपात हुआ और वो पवन ने, वायुदेव ने शिव जी के उस बीज को वानर राजा केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में उस बीज को प्रविष्ट करा दिया और इस तरह से अंजना के गर्भ से वानर रूप हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी के द्वारा सूर्य को फल समझना, ये कथा भी रोचक है। इसके जन्म के पश्चात एक दिन इनकी माता फल लाने के लिए इन्हें आश्रम में छोड़ने चली गई। जब शिशु हनुमान को भूख लगी तो वे उगते हुए सूर्य को फल समझकर उसे पकड़ने के लिए आकाश में उड़ने लगे। यह देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए। उनकी सहायता के लिए पवन भी बहुत तेज़ी से चलने लगे। उधर भगवान सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर अपने तेज से उन्हें जलने नहीं दिया। जिस समय हनुमान सूर्य को पकड़ने के लिए लपके, उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो वह भयभीत होकर वहाँ से भाग गया। उसने इंद्र के पास जाकर के शिकायत की कि इंद्र देवता, देवराज, आपने मुझे अपनी क्षुधा मिटाने के लिए, शांत करने के लिए साधन के रूप में सूर्य और चंद्रमा दिए थे। अब ये तीसरा कौन ये आ गया। आज अमावस्या के दिन जब मैं सूर्य को ग्रस्त करने गया तब देखा कि दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। राहु की यह बात सुनकर इंद्र घबरा गए और उसे साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़ राहु पर झपटे। राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी पर वज्रायुध से प्रहार किया, जिससे वे एक पर्वत पर गिरे और उनकी बाईं ठुड्डी टूट गए। हनु, इसलिए उनका नाम हनुमान भी है। हनुमान की यह दशा देखकर वायुदेव को क्रोध आया और उन्होंने उसी क्षण अपनी गति को रोक दिया। जब वायु की गति रुक गई तो सभी तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम संसार में हो गया। इससे संसार की कोई भी प्राणी सांस न ले सके और
सब पीड़ा में तड़पने लगे। तब सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा उन सब को लेकर वायुदेव के पास गए। वे मूर्छित हनुमान को गोद में लिए उदास बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित किया तो वायुदेव ने अपनी गति का संचार करके सभी प्राणियों की पीड़ा को दूर की। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई भी शस्त्र इनके अंग को आज के बाद हानि नहीं कर सकता। इस तरह से हनुमान जी को नाना आशीर्वाद दिए। इंद्र ने कहा इनका शरीर वज्र से भी कठोर होगा। सूर्य देव ने कहा कि वे अपने तेज का सतास प्रदान करते हैं तथा शास्त्र मर्मज्ञ होने का भी आशीर्वाद दिया। वरुण ने कहा मेरे पास और जल ये सारे अस्त्र सदा सुरक्षित रहेंगे। यमदेव ने अवध्य और निरोग रहने का आशीर्वाद इन्हें दिया। यक्षराज, कुबेर, विश्वकर्मादि देवों ने भी अमोघ वरदान हनुमान जी को दिए। इसलिए अतुलित बलधामम हेमशैलावदेहम धनुर्वन कृशानुम ज्ञानम नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम मधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जय हनुमान जी, जय बजरंगबली। और हनुमान जन्मोत्सव की आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, अनंत शुभकामना। जय हो।